गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, टीचर्स एंड पेरेंट्स। आई एम ऑलवेज प्रेइंग फॉर योर हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ। और मुझे यकीन क्या उम्मीद है कि आप भी मेरे लिए दुआ करते होंगे कि सर ठीक रहें। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं इम्पोर्टेंट आपको ये बताना चाहूँगा कि बहुत सारे बच्चों ने पूछा है कि सर जर्नल कोर्स के लिए क्या है, जर्नल कोर्स में क्या है। बेटे ये मैंने पहले भी कई बार बताया है कि BA, BSc, BCom, BBA, BCA ये सब कोर्सेज जो हैं ये जर्नल कोर्स में आते हैं। और ये जो भी हमारे डिग्री कोर्सेज हैं, और इसके लिए जो भी स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी हैं वो हैं। अगर कोई सपोज करो किसी कॉलेज में कोई CUT का नहीं है तो वह उसके बगैर भी जब आप एलिजिबिलिटी चॉइस फिलिंग में देखेंगे तो आप उसको वैसे ही ले सकते हैं मेरिट के हिसाब से 12th का। लेकिन अगर कहीं सपोज करो दिल्ली यूनिवर्सिटी है, जहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, या कुछ कॉलेजेस हैं जो CUT बेस पर करेंगे, ठीक है, जहाँ उसको कंसिडर करेंगे, तो उसको आपने फिर उस हिसाब से आपकी एलिजिबिलिटी बनती है। तो इस बात का आपने देना। और कई बार साथ में सब्जेक्ट कोई स्पेसिफिक मांग ले कि अगर ये कोर्स करना है तो ये सब्जेक्ट होना चाहिए, ऑनर्स करना है तो उसमें आपने CUT का वो पेपर दिया होना चाहिए, या इवन सब्जेक्ट के कम्बिनेशन कौन सा मेन कौन सा आपने सब्जेक्ट रखे हैं उनका सारा पूरा ध्यान में रखना पड़ेगा। नंबर 2, दूसरे नंबर पर बच्चों का ये है कि सर तकरीबन बच्चे आपस ये बात बार बार कहते हैं कि सर मेरा नंबर आएगा कि नहीं आएगा, मुझे कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा। देखो बेटे, मैंने पहले भी आपको बार बार बता दिया है कि सिलेक्शन प्योरली मेरिट और जो आपका एलिजिबिलिटी होगी उसके हिसाब से होगी। और इसको चॉइस फिलिंग करने के लिए, जिन्होंने चॉइस फिलिंग करनी है उसके लिए कोई परसेंटेज नहीं कहा हुआ है कि इतने % होंगे तो आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। जो भी 12th पास है, जिसने रजिस्ट्रेशन कराई है, डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराए हैं, वो चॉइस फिलिंग का विंडो उसके लिए ओपन हुआ है और वो चॉइस फिलिंग कर सकता है। और रही सिलेक्शन की बात, तो वहाँ पे जो 12th का मार्क्स हैं या और कोई एलिजिबिलिटी है उसके हिसाब से होगा। उसमें तो बड़ा क्लियर है। तो उसमें आपने इस बात का ध्यान रखना है। कोई भी आपको ये कहे कि ये कर देंगे हम, वो कर देंगे, आपका ये कॉलेज दिलवा देंगे, दूसरा करवा देंगे, तो बेटे इन बातों में मत पड़ना। कुछ गलत किस्म के लोग बच्चों को एक्सप्लॉइट करते हैं। और इस बात पे यो है जो सारे हम किसी कॉलेज के लिए नहीं कह सकते। मुझे इतने पूछते हैं बच्चे, नहीं बोल सकते क्योंकि हम पुराने आदमी हैं, सबसे ज़्यादा पुराने हैं। हमें इसका पता है कि हमारे एक ऊपर वाले को जान देनी इंसानियत क्या है। हम ऐसे कोई एजेंट नहीं किसी कॉलेज को प्रमोट करें। बच्चे को बता सकते हैं, देखो ये आप देखो आपके सामने चॉइस फिलिंग में दिया है, तो आप खुद उसका एनालिसिस करो। और चॉइस फिलिंग में बच्चे कह रहे हैं कम कॉलेज नज़र आ रहे हैं, किसी सब्जेक्ट में इतने जितने हैं वही सब्जेक्ट आएंगे, जो आपके सब्जेक्ट हैं, जो आपकी एलिजिबिलिटी बनती है वही दिखाई देंगे। इसलिए उन बातों को आपने ध्यान में रखना है। जो आपने सब्जेक्ट के बारे में, कॉलेज के बारे में पता करो, प्लेसमेंट के बारे में पता करो, उनकी रैंकिंग देखो, उसका स्टूडेंट्स का रिज़ल्ट देखो, फैकल्टी देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर देखो, लाइब्रेरी देखो, लैब्स देखो। इन सारी चीज़ों को आजकल नो योर कॉलेज में पता लग जाता है। किसी की वेबसाइट से जाके भी पता कर सकते हैं। तकलीफ़ करो ना, ये जो शॉर्टकट बड़ी ना फास्ट फूड खाने वाली कि रेडीमेड कोई सारा दे दो। कई बच्चों के तो मैं देखता हूँ पेरेंट्स जो हैं वो ऐसे अपीयर हो रहे हैं जैसे उन्होंने ही पेपर देना है, उन्होंने ही एडमिशन लेनी है। बच्चों को प्यार अपनी जगह है, हेल्प अपनी जगह है। इवन पुराने बच्चे जो हैं, पेरेंट्स जो हैं, घर के पढ़े लिखे जो हैं, या और जो आपके जान पहचान के टीचर हैं, उनसे आप ज़रूर गाइडेंस लो। लेकिन ये नहीं कि आप बिल्कुल आराम से बैठ जाएं तो वही करेंगे। फिर आप कहते हो कि ये कॉलेज तो मैंने भरा ही नहीं, तो कैसे मिल गया? क्योंकि वो आपने भरा ही नहीं होता है, वो किसी को बोला होता है, उसी ने भर दिया होता है। तो इन बातों का आपने ध्यान में रखना है। और मेरे बच्चे, एक बहुत सारे बच्चों को ये बड़े इश्यूज़ आ रहे हैं कि प्रॉब्लम क्या है, ये है। तो ऑलरेडी एक सेमी वर्कशॉप हुई थी जिसमें डाउट क्लियरिंग सेशन हुआ था। तो जल्दी ही बच्चों के लिए, एवं नोडल ऑफिसर्स के लिए, कई बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई उनको कन्फ्यूजन बनता है, इधर कन्फ्यूजन बनता है, तो वो आपस में क्लियर करने के लिए जो है वो एक सेशन होगा। तो आप उसमें ज़रूर पता लगेगा क्या प्रॉब्लम है। कोई नोडल ऑफिसर्स अगर कोई पॉइंट पूछना चाहे या कोई स्टूडेंट पूछना चाहे, तो एक आपको प्लेटफार्म मिलते रहेंगे। 1-2 ऐसी वर्कशॉप्स होती रहेंगी, सेमिनार और अपना इंटरेक्टिव सेशन, लेकिन ऑनलाइन है, सारा ऑनलाइन है, ये याद रखना। आप घर में बैठ के भी आप ये इसके बारे में पता कर सकते हैं।
और सुन सकते हैं और अपनी नॉलेज बढ़ा सकते हैं। इस तरह से बच्चे, मैं आपको ये बता दूं कि बच्चों को जो पूछते रहते हैं ना, कितना होगा, क्या होगा, बेटे एक बात मैं आपको बता दूं, अभी तक 13,000 के करीब बच्चों ने एप्लीकेशन भर दी, रजिस्ट्रेशन हो गई, ठीक है। और उसमें से 5,500 के करीब बच्चों ने अपना वेरिफिकेशन भी करा ली है। इसी में से बच्चे चॉइस फिलिंग कर रहे हैं। आने वाले समय में कुछ और रजिस्ट्रेशन होगी, उस रजिस्ट्रेशन में और बच्चे अपने वेरीफाई होंगे और उसमें से जो बच्चे एलिजिबल हैं, जिनकी विंडो चॉइस फिलिंग की खुल जाएगी, वो और चॉइस फिलिंग कर पाएंगे। ये चलता रहेगा। और जो डेट्स दी हुई हैं कैलेंडर में कि कब से कब रजिस्ट्रेशन है 5 बजे तक, कब तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है और कब तक चॉइस फिलिंग है, उनको पूरे ध्यान में रखना। अगर वो निकल गई ना तो बाद में आते हैं बहुत सारे बच्चे, सिर्फ 1 मिनट के लिए सर विंडो खोल दो, सर 1 मिनट के लिए विंडो, वो नहीं होता है। जब एक बार क्लोज होगी तो हो जाएगी, जब तक कोई डेट एक्सटेंड ना हो जाए, कोई और बात ना हो। लेकिन अब ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ कि मुझे पता है कि क्या क्या प्रॉब्लम बच्चों को आएंगी, तो इसलिए उस चीज़ का भी आप ध्यान से रखना। बाकी रह गया बात बच्चों की, जो है बच्चों ने थोड़े प्रश्न पूछे हैं ये एडमिशन का, दिल्ली यूनिवर्सिटी का। मैंने आपको पहले भी ये क्लियर कर दिया है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में CUT है, जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, है ना, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, हिंदू बनारस यूनिवर्सिटी है, जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, जो आप हिमाचल की होगी, हरियाणा की होगी, कोई भी होगी, उन्होंने अपना CUT किया है। प्लस और भी कोई कॉलेज हैं, जब एलिजिबिलिटी देखें ये CUT बेस पर ले रहे हैं, या CUT के लिए कंपलसरी है क्वालिफाई करना, और उसके मेरिट देखेंगे। कुछ ऐसे भी हैं जो हो सकता है CUT के बगैर 12th का ही देखें, वो आपने खुद देखना है, एलिजिबिलिटी देखनी है, ढूंढना है। हम किसी कॉलेज को, पर्टिकुलर किसी कॉलेज को प्रमोट नहीं करते, जैसे बड़े सारे बच्चे कह रहे हैं सर आप बताओ ना 5 कॉलेज जिसमें हम एडमिशन लें। ऐसा नहीं, हम कोई ये एजेंट कर सकते हैं कि फलाने कॉलेजों में जाओ, लेकिन हम नहीं, हमारे लिए सारे कॉलेज एक जैसे हैं। और बेस्ट कॉलेज जो हैं, जिनका NIRF और NAC एक्रीडेशन, NABA, सारे NBA वगैरह, जो सब बेस्ट कॉलेजेस हैं, वही इसमें रखे गए हैं। और फिर आप अपने मेरिट के हिसाब से कॉलेज चुनें। आपका मेरिट, आपका कॉलेज, आपका कोर्स, आपकी कैटेगरी, ये सब चीज़ें मिला के कॉलेज की सिलेक्शन में मदद करते हैं। तो आप उनको ध्यान में रखते हुए आप करें। दिल्ली यूनिवर्सिटी का भी आपको पता है प्रोसेस, CSS में आप उधर भी PM प्रेस का आपने रजिस्ट्रेशन डालनी है। लेकिन एक बात याद रखें, इवन मेडिकल के बच्चे जो BDS, MBBS वगैरह, BAMS, BMUS ऐसे करने में लगे हैं डिग्री कोर्सेज, उनको भी मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि जो बच्चे मेडिकल का कर रहे हैं, डॉक्टर बनने का, तो डेंटल में ज़्यादा से ज़्यादा एक कॉलेज में 5 बच्चे दाखिल हो सकते हैं, बाकी गवर्नमेंट कॉलेज में आप ले सकते हैं। लेकिन रजिस्ट्रेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सब ने करानी है। रजिस्ट्रेशन में आपने लिखना है, मैंने ये मेरा नीट का जो है, आपने उसका रेफरेंस देना है, और फिर आपने खुद अपने लेवल पे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है और एडमिशन लेनी है, और AICTE को इन्फॉर्म करना है ऑन योर ओन के पोर्टल में, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के, रिज़ल्ट डाल के, डॉक्यूमेंट डाल के आगे प्रोसीड करना है। ये सिंपल प्रोसेस है। अब कोई बोले मुझे कॉल ही नहीं नज़र आ रहा, तो मेडिकल के नज़र नहीं आएंगे। इसी तरह JEE मेन, एडवांस, ये वगैरह से NIT और IIT वगैरह में एडमिशन लेनी है तो करना है। इसी तरह से आपको मैंने नाटा का, क्लैट का, सबका बता रखा है। इसलिए बेटे जितना मेरे से हो सकता है मैं आपको बताता हूँ। हालांकि मेरी सेहत जो है, मैंने आपको पहले भी बोला था कि जैसे स्वामी प्रेमानंद जी का हेल्थ स्टेटस है, वैसा ही हमारा है। और जो बच्चों की लीला में हम भी व्यस्त रहते हैं, है ना, और वो तो राधा कृष्ण जी की लीला में व्यस्त, हम बच्चों की लीला में व्यस्त। हम बच्चों में उनको देखते हैं, कृष्ण जी को, और जो भी हमारे जितने पीर फकीर पैगंबर हुए हैं, आप उनको याद करो, उनके बताए हुए रास्ते के अमाल पे चलो, और उसमें बच्चों के लिए काम करने का भी अपना ही आनंद प्राप्त होता है। जब तक सांस है, आखिरी सांस तक मैं बच्चों के लिए बताता रहूँगा, जितना होगा मैं कोशिश करूँगा। इसलिए मैंने बोला 9419144030, ये व्हाट्सअप नंबर है। जो भी मैसेज है व्हाट्सअप पे डाल दिया करो। मैं अगर आप कहोगे फ़ोन कॉल अटेंड करने का, वो मेरा में हिम्मत नहीं है।
वो मैं आपको उसका इसमें जो मैसेज होता है उनके सारे, वो भी एक एक का जवाब नहीं दे पाता हूँ, जितने सारे पॉइंट लेके एक वीडियो डाल के देता हूँ। ये एक प्रोसेस है। और इसी तरह अजीत अंग्राल PM SSN मोटिवेशन यूट्यूब चैनल है, सब्सक्राइब करके रखें। ये चैनल नहीं, ये फैमिली बनाई हुई है ताकि बच्चों को मैं बता सकूं, एक एक को नहीं होता तो इस माध्यम से मैं बता सकूं। और जब भी कोई कोविड या जैसे बहुत टाइम हो गया, जब कोई इमरजेंसी होती है, मैं एक्टिवेट हो जाता हूँ ऐसे मामलों में बच्चों के लिए। तो इसलिए ये मैं कोशिश करता हूँ। और मैंने आपको पहले कहा है, बच्चों के लिए ईमानदारी से काम करते हैं। और कोई ऐसा, मैं बच्चों को ऐसे मजाक में क्या सीरियसली बोलता हूँ, एक केस ढूंढो जो गलत किसी बच्चे बोलते किसी तरीके से एडमिशन हो जाए मेरी, वो ऐसा कोई ढूंढेगा 10,000 रुपया मैं, अगर मेरे लिए कोई बोलेगा कि ऐसे किया इनाम दूंगा, मैं कहता हूँ 10 केस ढूंढो, कोई लाख रुपया कमाओ। लेकिन अगर आपको किसी और का भी कहीं ऐसा मिलता है कि गलत काम हो रहा है, तो बेटे आप मुझे ज़रूर सुनाएं। मैं आपकी फैमिली का हिस्सा हूँ, आपके साथ खड़े होकर लड़ूंगा। लेकिन होना चाहिए फैक्ट्स एंड फिगर पर, ऐसे नहीं कुछ लोग गलत एक्सप्लॉइट करके आपको गलत दिमाग में बिठा दें, ऐसा नहीं। अगर कोई है तो आप बताइए। सो मेरी तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, और आप अच्छी तरह से पढ़ें। मैंने जैसे बच्चों के लिए जम्मू एंड कश्मीर इंडिया इंटरनेशनल ग्रुप फॉर बॉयज़ एंड JNK इंडिया इंटरनेशनल ग्रुप फॉर गर्ल्स बना रखा है, जिसमें बच्चे ही आपस में एक दूसरे को समझाते हैं, बताते हैं। आप ज़रूर उसमें ज्वाइन करें, उसमें लर्न करें और कुछ उनको बताएं। खासकर जो नए आ रहे हैं उनको बच्चे आप सबसे गाइडेंस लो, पुरानों से लो, पेरेंट्स से लो, टीचरों से लो, लेकिन अच्छी तरह चॉइस फिलिंग करना, सोच के करना, आउटसोर्सिंग मत करना, ये काम दूसरों को मत सौंपना, मदद लेना, हेल्प लेना, गाइडेंस लेना, लेकिन अपना खुद देखना मैं क्या भर रहा हूँ और कैसा भर रहा हूँ। और अपने नंबर के हिसाब से जो परसेंटेज है, जो कोर्स है, जो कॉलेज है, जो कैटेगरी, इन सब का कंबाइन करके आदमी कॉलेज सेलेक्ट करना। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी में 95 से 99% चले जाते हैं ऑनर्स के कोर्स, या कई जगह इतना कट ऑफ जाता है, और किसी बच्चे का 60% कट ऑफ है और वो टॉप कॉलेज 4 चुन के बैठ जाए, तो फिर तो उसको नहीं मिलना है ना। ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ। लेकिन ठीक है, उम्मीद हो सकती है, उसको आप सेकंड प्रेफरेंस में रख लो बेशक, लेकिन पहले अपने नंबरों के हिसाब से, मेरिट के हिसाब से, एलिजिबिलिटी के हिसाब से इन सब को ध्यान रखें। और जो जम्मू कश्मीर लद्दाख में रिजर्वेशन के रूल लगते हैं वो इसमें भी लगते हैं। और मेरी तरफ से आपको जितना मेरे से हो सकता था मैंने आपको बताया है। और आप और भी जो होगा ऐसे पॉइंट आप बताएं, और थोड़ा सा ना कभी लाइक कर दिया करो, कभी कोई कमेंट करके, हाँ अगर कोई गलत कर रहा हूँ तो गलत ही लिखा करो। अब कोई बच्चा लिखता है कि मुझे इतनी देर से स्कॉलरशिप नहीं मिला, मैं बहुत मुसीबत हूँ, मैं गुस्सा नहीं करता हूँ। सारे अगर चीज़ ये ऐसी नहीं तो ऐसी होती तो मैं अच्छा समझता हूँ कि अगर हम बच्चों से ही दिल से बात नहीं करेंगे तो फिर बेटे कोई फ़ायदा नहीं है। बच्चे बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे बच्चे हैं, बहुत मेहनती बच्चे हैं। अगर ज़रूरत है तो प्रॉपर गाइडेंस की है। और जितना मेरे से, और मैंने ये भी बताया था कि जिन बच्चों ने, सपोज करो किसी बच्चे ने 23 में एडमिशन ली थी 12th की, और 24 में उसने एनुअल का एग्ज़ाम दिया, या 24 में बाई एनुअल का दिया, या 25 में एनुअल का दिया, उसका तो होगा, वो तो एलिजिबल है, 2 साल के बच्चा दे सकता है। लेकिन अगर किसी बच्चे ने एडमिशन जो थी वो उसने ली 22 में, एनुअल एग्ज़ाम दिया 23 में, उसमें हो गया, बाई चांस रह गया, और अब जाकर उसका जो एक पेपर रह गया, 2 रह गए, वो जाके उसने 24 बाई एनुअल में पास कर लिया, जाके एनुअल में कर लिया, या 21 में एडमिशन ली, 22 में उसका पेपर रह गए थे 2, वो जाके अब 24 या 25 में पास किए, तो उसको नहीं दिखाई दे रहा है। ये बच्चे बहुत सारे कह रहे हैं कि मेरा वहाँ मिसमैच आ रहा है। वो ये नहीं सुनाते कि मैंने 22 में एडमिशन ली, वो ये कहते हैं कि देखो मैंने 24 में पास किया। भाई आप दाखिल कब हुए थे, वो भी बीच में आता है। तो मैं बड़ी चीज़ें छोटी छोटी जो हैं बच्चों को बताता रहता हूँ, क्योंकि मैं उनकी भाषा समझता हूँ और जितना हो सकता है उनकी हेल्प करता हूँ। हो सकता है मैं कभी गलत हूँ, ये भी मैं आपको बता दूँ, ठीक है। अगर ऐसी कोई पॉइंट आपको मिलता है तो मुझे भी समझाया करो, मुझे बताया करो, ताकि मेरी भी नॉलेज बढ़े, ताकि हम सारे मिलके बहुत सारे बच्चों के लिए अच्छा कर पाए। मेरी तरफ से आपको बहुत सी शुभकामनाएं। दुआ करना बेटे मैं थोड़ा सलामत रहूं और आपके लिए मैं काम करता रहूं, यही मेरी इच्छा है। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।